इसमें देखें आप, आसान है। इसमें हम इसको ब्रेकअप करते हैं। ये है टेक इनपुट एंड कैलकुलेट ज़कात। टोटल फंक्शनैलिटी जो है ना वो इसकी ये है, इनपुट को इसने लेना है और ज़कात को कैलकुलेट करना है। जो चीज़ें इनपुट लेनी है वो हमारे पास ये हैं। जी बिलाल जी, और कौन सी ने? हाँ 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 जी, उसको कहें वो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, उसे बोल दें नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं वो अब स्टेटस का नहीं ना पता। अच्छा जी, ओके। इसमें अब ना हमें 4 वेरिएबल चाहिए जो कि जिसमें हमने वैल्यू इनपुट लेनी है। जैसे बैंक बैलेंस है, एक वैल्यू वेरिएबल हमारा ये हो जाएगा। कोई भी वेरिएबल, मैं अगर सी का कोड लिखूँ ना, सी प्लस प्लस का, तो सिंपल मैं कहता हूँ कि जी मैं इंटर रख लेता हूँ बैंक बैलेंस को, ठीक है। इसी तरह मैं इंटर रख लेता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट को, ठीक है। और इसी तरह मैं इंटर रख लेता हूँ पेएबल अमाउंट गिवन टू अदर बिजनेस पार्टनर, ठीक है जी। अमाउंट पार्टनर को, ठीक है। एंड अमाउंट पेएबल टू अदर, इंट रख लेते हैं अदर्स पेएबल, ठीक है। 4 आपके वेरिएबल हो जाएंगे। एक वेरिएबल रख लें जो कि ज़कात को कैलकुलेट करे, और एक वेरिएबल रख लें आप जो कि आपके, उसने कहा ना कि ओनरशिप पोजेशन के ऊपर जो है वो आपने ज़कात को कैलकुलेट करना है। तो आप एक रख लें ओनर पोजेशन के नाम का वेरिएबल, एक आप रख लें। लो जी, ये आपके पास टोटल वेरिएबल हो जाएंगे। आप इस असाइनमेंट को जिस मर्जी लैंग्वेज में बनाकर भेज सकती हैं। आप देखें उसने कहा सी में बना लो, सी शार्प में बना लो, वीबी में बना लो, इसका कोई इशू नहीं है। आप बेशक इसको सी प्लस प्लस में बना के कंपाइल करके भेज दें, तब भी कोई इशू नहीं है। सी शार्प में बना लें तब भी कोई इशू नहीं है। कंसोल एप्लीकेशन बना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको फार्म एप्लीकेशन बना लें तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये आपकी 4 चीज़ें हैं, ये लॉजिक में बता रहा हूँ। वो ये असाइनमेंट उसने इसमें बार नहीं रखी, जो नेक्स्ट आएगी ना उसमें ये है। देखो बेसिक बुनियादी मकसद उनका आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को चेक करना है कि आप उसको लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद अगली जो स्टेट आएगी ना असाइनमेंट, वो होगी भी हमारे ही प्रोजेक्ट की सब असाइनमेंट होगी, जिस पे हम काम कर रहे हैं ना, वोटिंग सिस्टम, उसी में से कुछ हिस्सा उसका होगा। चाहे वो कह दे कि लॉगिन वगैरह, या सिटीजन को एंटर करने का सिस्टम बनाओ, या कैंडिडेट को एंटर करने का एक छोटा सा सिस्टम बनाओ, वो फिर हम अपनी डेडिकेटेड एप्लीकेशन के अंदर ही बना के भेजेंगे। टिल द एंड आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि आप सी शार्प में बनाते हो, पीएचपी में बनाते हो, कोई उनकी तरफ से ये बार नहीं होती। उनको एप्लीकेशन चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप डिफेंड कर सकें और जो उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, इसके बाद हमारे पास फार्मूला सिंपल आएगा कि हम ओनर पोजेशन को कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल है। और वो हमारे पास पता क्या होगा, आपका जो बैंक बैलेंस है, ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस है, इसमें से आप माइनस कर दोगे कितनी, इन्वेस्टेड अमाउंट को, ठीक है। और दूसरी अमाउंट आपके पास होगी जो आपने पार्टनर्स को पे की है। लो जी, ये आपकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बेटा कि नहीं? ओके, बाद उसके बाद आपने ज़कात, हाँ जी, ज़कात, ज़कात हो जाएगा 2.5 ओवर 100 एंड मल्टीप्लाई बाय जो आपकी ओनर पोजेशन आ गई है, ठीक है जी। इसमें बस एक छोटी सी उसने हिडन चीज़ रखी है, वो ये है कि इसमें हमने जो पैसे अभी पे करने हैं ना, उस पे तो ज़कात हमारी हमें देनी पड़ेगी। देखो एक एक इसमें उसने क्या कहा है, गौर से देखो। बैंक बैलेंस है मेरे पास 70,000 रुपये थे, 10,000 रुपया मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपया मैंने अपने पार्टनर्स को दे दिया, 20,000 अभी मैंने देना है। अमाउंट पेएबल, पेएबल का मतलब होता है जो आपने दूसरों को देनी है।
और वो क्या कह रहा है कि ज़कात आपको किस पे मिलनी है, जो आपके पास पोजेशन में है, जो इस वक्त आपके पास है। तो आपके पास क्या है, 70,000 में से 10, हाँ वो तो अभी जो आपने पेबल करनी है वो पास है, उसको किसी जगह पे कोई कुछ नहीं करना। हम्म। क्या बैंक बैलेंस हमने इनपुट देना है। आप जो बात कह रही थी ना कि बैंक बैलेंस तो 1 साल तक रहे तो ज़कात होती है, वो एक अलहदा फैक्टर है, वो तो एक रूल है ना। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ना, विच विल टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड कीबोर्ड। ये चार चीजें वो यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनर पोजेशन जो है वो उसको कैलकुलेट करके ओनर पोजेशन को 2.5% के हिसाब से ज़कात काट देगा। ये आपकी टोटल एप्लीकेशन जो है ना, वो उसका कोड है कि अब आप इसको इनपुट करोगे, सी आउट से कर लो, सी इन से कर लो। लेट्स सपोज हम इसको जो है ना, मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2012 में करते हैं। अब आप बेशक इसको फार्म एप्लीकेशन में बना लो तब भी ये आसान है, अगर आप इसको कंसोल में बना लोगे तो तब भी आसान है, कोई इसमें लंबा चौड़ा जो है ना वो खेल नहीं है, ठीक है। मैं आपके सामने दोनों तरीकों से एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो है ना वो बना के दिखाता हूँ। पूरी एप्लीकेशन बना दूं या सिंपल बनाऊं, आपके लिए छोड़ दूं कोई काम, बोलें जी। हाँ जी, मेरा मशवरा तो यही है कि छोड़ लें, नहीं होगा तो मैं हूं ही, कोई मसला नहीं है, खुद से ट्राई कर लें, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। क्यों जी, किरण बोलती नहीं? किरण आई है? हाँ जी, बोलें बोलें। तो बस, और चलो ठीक है जी, पूरी बना देते हैं जी, इसको कोई परेशानी ना हो बिल्कुल। उसी तरह हम जो है ना, ये कंसोल प्रोजेक्ट का पता चल गया किस तरह हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने से पहले लेफ्ट साइड से सी शार्प विजुअल सी प्लस प्लस जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, अगर वी बी सिलेक्ट होगी तो और होगा। यहाँ आपका पूरा प्रोग्राम का कोड जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, जितने आपके वेरिएबल की डिक्लेरेशन है वो लिखी जाएंगी। इंट आपने वेरिएबल्स के नेम वगैरह अपने हिसाब से रख लेने हैं, ठीक है। मैं इंट बैंक बैलेंस इसको रख रहा हूँ जी, इंट इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है जी। इसी तरह इंट बिजनेस पार्टनर्स को जो पे किए, इंट जो उसने अभी पे करने हैं पेएबल, ठीक है जी। इंट कर दिया ओनर पोजेशन, और इंट कर दिया मैंने ज़कात, ठीक है जी। लो जी, ये आपके पास 6 वेरिएबल आ गए। कंसोल डॉट राइट जो है ये एप्लीकेशन है जो मैसेज को प्रिंट कराती है, जिस तरह सी के अंदर आपके पास सी आउट है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी मैसेज करा दिया, एंटर बैंक बैलेंस, इस मैसेज को आपने प्रिंट करा लिया, ठीक है। इसी तरह आपने कंसोल डॉट आर ई ए रीड रीड लाइन कर लें ताकि अगली लाइन पे चला जाए। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, आपने बीबी को जो है ना वो इस यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा है, ये लाइन रेड आ रही है यहाँ, ये जो वैल्यू इनपुट लेता है ना बेटा, वो वैल्यू होती है स्ट्रिंग वैल्यू। हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर का है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, आप ये देखें, स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल टू, अब ये रेड लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। एस टी के अंदर आपने वैल्यू को जो है ना वो रीड लाइन वाली को ले लिया है, ये देखें, रीड लाइन चला और वैल्यू किस में चली गई, एस टी के अंदर वो आ गई है। एस टी के पास अब कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग है। और ये चीज़ आपने पढ़ी होगी टाइप कास्टिंग के नाम से, कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग होता है कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। ये कास्टिंग होती है, एक इंटरनल कास्टिंग होती है, एक एक्सटर्नल कास्टिंग होती है। कुछ कास्टिंग ऐसी होती है जो कंपाइलर खुद ही कर लेता है, मसलन आप इंटीजर को फ्लोट में रखेंगे वो खुद ही उसको फ्लोट बना देगा, समझ आ रही है ना। अगर आप इसी तरह तो, लेकिन कुछ कास्टिंग ऐसी होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये आपको खुद करनी पड़ती है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग डन बाय द, और याद रखें ये आपको हर दफ़ा ये करनी पड़ेगी। इसके लिए इसकी क्लासेस को जो है ना वो आपने सी शार्प के अंदर अच्छे तरीके से देख लेना है।
मसलन सी शार्प के अंदर जब भी आप रीड लाइन को यूज़ करेंगे तो आपको कास्ट करना पड़ेगा, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसकी वैल्यू को रीड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कास्ट करता हूँ, मैंने लिखा बी बी इज़ इक्वल टू, जो मेरे पास बी बी का वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर मैं बी बी इज़ इक्वल टू, इसमें क्लास है कन्वर्ट की, ये देखें कन्वर्ट डॉट टू इंट, 32 बिट इंट बनाना है, 16 बिट बनाना है या 64 बिट बनाना है, इसमें वो रेंज का फ़र्क है। 16 बिट में 32,777 तक है, जो 32 बिट है उसमें बहुत बड़ी वैल्यू आती है, और जो 64 बिट है उसमें और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है। जो मर्जी कर लें बेटा, अगर आप ये ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा किया है, ताकि जब आप कंपाइल कर रहे हो तो ये ना हो कि आप 50,000 डालें वो वैल्यू ही ना ले। हाँ जी, हाँ जी, तो आप 64 कर लें, ये ले, ये आपने 64 कर लिया, ठीक है। इस इंट की बजाय आप फ्लोट रख लें, अगर पैसों में भी है तो डबल रख लें, वो तो सिंपल वेरिएबल की डेटा टाइप है ना। 2 × 64 किया किसको, एस टी वैल्यू को। लो जी, अब आप देखें कि हमने जो एस टी वैल्यू इसको दी है कन्वर्ट डॉट टू इंट, और ये एस टी जो है वो हमने इसके अंदर एंटर कर दिया है। Converts the specified string representation of a number to an equivalent 64 signed integer। हाँ जी, स्ट्रिंग में कास्ट नहीं किया, वो आनी ही स्ट्रिंग में है, उसमें इंटीजर में कास्ट कर दिया। ये हो क्यों नहीं रहा, ये चीज़ देखने वाली है। हाँ जी, 32 में होगा जी ये, ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो 32 में आपकी कास्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे ना दो क्लासेस हैं कास्टिंग के, और फंक्शन भी हैं, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं, कास्टिंग फंक्शंस, ठीक है। उनके नाम मुझे याद हैं, क्लास नहीं याद, ट्राई PARSE, ट्राई पार्स है एक फंक्शन, ठीक है, और एक सिर्फ और सिर्फ पार्स है। बहुत आसान है, नेट से हेल्प लेना इतना आसान है, या यहाँ सिर्फ आपने ये लिखना है, ये देखना कि कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर इन सी, वो देखें शार्प लिखा हुआ आ गया। जैसे ही आपने लिखा वो आपको ले जाएगा, वैसे तो डायरेक्ट ही उसने बता दिया कन्वर्ट डॉट टू इंट, और आगे आप अपना टेक्स्ट का वेरिएबल लिख दो, ठीक है। फिर भी MSDN जो है ये खुद की लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट की, जिन्होंने सी शार्प बनाई है उन्होंने ये लाइब्रेरी लिखी है, ठीक है। लेकिन जो आसान ट्यूटोरियल है इसमें वो ये डॉट नेट पर्ल्स जो है ये भी आसान ट्यूटोरियल है, ये देखें, इसने पार्स के ज़रिए किया हुआ है। समझ आ रही है बेटा? तो आपने चूंकि दो हिस्सों में बनाना है, एक एक जो है वो पार्स से कर ले, एक जो है वो कन्वर्ट से कर ले, इसमें यूनिकनेस रहेगी। ये देखें, साफ उसने आपके सामने कोड करके दिखाया है। ये टेक्स्ट 500 है, जब उसने इंट डॉट पार्स, इंट क्लास का जब पार्स फंक्शन यूज किया तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू में आ जाएगा। समझ आ रही है बेटा? क्लियर है जी? इसको भी आप यूज कर सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब आप देखें इंट इंट डॉट पार्स के जरिए भी हम करके देख लेते हैं। उसके बाद हमने इसी लाइन को जो है ना वो दोबारा से यूज किया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिया जी, ठीक है। इस दफ़ा मैं उसे कहता हूँ कि एंटर कर दो तुम इन्वेस्टेड अमाउंट, एंटर इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है जी। और ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मुझे एसटी को बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि मैंने एक दफ़ा एसटी को डिक्लेयर कर लिया है, कंसोल के अंदर मैंने वैल्यू फिर ले ली। उसी एक वेरिएबल में मैं लिया करूँगा, उसको दोबारा कास्ट कर लिया करूँगा, ठीक है। अगला मेरे पास आई ए है, आई ए के लिए मैंने लिख लिया इंट डॉट, देखें जी ये पार्स है, पार्स के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको एस टी कर दिया। लो जी, ये देखें ये वैल्यू भी जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है जी। समझ आ गई बात की? लो जी, इसी तरह आप चारों वैल्यूज़ को इनपुट ले लेंगे, और इनपुट लेके नीचे आपने जो है वो उस एप्लीकेशन को सिंपल जो है वो आपने जमा तफरीक करना है। ये देखें जी प्ले, अब इसके लिए एस टी के बाद हम ले लेते हैं किसको जी, बिजनेस पार्टनर्स को, जो इन्होंने पे की है, ठीक है। एंटर पार्टनर्स अमाउंट, इन मैसेजेस को बेटा ध्यान से आपने मज़ीद अच्छा कर लेना है। समझ आ रही है ना? बाकायदा प्रॉपर जो है वो होने चाहिए। और इसी तरह पेएबल अमाउंट जो है
वो आ जाएगी आपके पास किसके अंदर, उसका नाम हमने रखा हुआ है पेएबल, वेरिएबल का नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा जी। लो जी, ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम ओनर को कैलकुलेट करते हैं। OWEN इज़ इक्वल टू हमारे पास जो BB है माइनस, उसके बाद हमारे पास कौन सी आई है IA प्लस प्लस BP। लो जी, ये वैल्यू आपके पास ओनर की बन गई है। इसी तरह आप ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़कात इज़ इक्वल टू जो ओनर है आपका मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। लो जी, ये आपकी ज़कात आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब इशू आ रहा है कि ये डबल है और ये वैल्यू जो है ना वो सिंगल है। ये देखो ना 2.5 हमने लिखा ना, तो 2.5 जो है ये इशारिये वाली वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम ज़कात को जो है ना वो डबल रख लेते हैं, क्योंकि इसमें इशारिया भी आ सकता है। ठीक है, ये देखें जी, ज़कात को जब हमने डबल किया तो अब ये सारा ही डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये 100 भी डबल हो जाएगा। एक डबल होने की वजह से ये है इंटरनल कास्टिंग, खुद ब खुद उसने जवाब जो है ना वो ज़कात में डाल देगा। और उसके बाद आपके पास राइट करने के लिए आपको पता है कि ये कमांड होती है, इसके ज़रिए जो है वो आप राइट कर सकते हैं। यहाँ लिखें जी कि कंसोल ज़कात इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, ये आप मैसेज प्रिंट करवा दें। और कंसोल, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वेरिएबल होता है प्लस का, प्लस के साथ आप ZA ज़कात लिखते हैं। ठीक है, लो जी, यानी वो जिस तरह वहाँ पे नहीं हम वो डबल लेस देन लगा के तो पीछे मैसेज जोड़ देते हैं सी आउट के साथ, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये मैसेज लिखा जाएगा और ये ज़कात की जो वैल्यू है वो वाली प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे हम आखिर पे गेट CH करते होते थे ना स्क्रीन को रोकने के लिए, यहाँ हम कंसोल डॉट रीड लाइन जो है या रीड की, इसको जो है ना हम कॉल कर लेते हैं। क्लियर है जी, ये अब आपकी एप्लीकेशन तैयार है। इसको हम डिबग करके देखते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। अगर तो कोई एरर होगी तो रुक जाएगी, वरना स्टार्ट हो जाएगा जी। ये कंसोल एप्लीकेशन है। ठीक है, बैंक बैलेंस उसने पूछा, हमने कहा कि 20,590। ठीक है जी, इन्वेस्टेड अमाउंट उसकी है जी 5,430 रुपये। ठीक है, और जो पार्टनर्स को उसने पे किया है वो 2,307 है, और जो उसकी पेएबल है वो 1,290 है। ठीक है जी, एंटर किया तो ज़कात उसकी कैलकुलेट होके हमारे सामने आ गई जी। क्लियर है जी, ओके जी, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है। हाँ बेटे, हाँ हाँ, इसका वाइवा होगा। जो आपने कोड रखना है ना, जो भेजना है, उस कोड को चला के खोल के अपना टाइम सेट करके, अगर पिछली रूटीन हुई तो इसको चला के इसके कोड को खोल के स्काइप पे ऑन हो जाना है। जो आपकी टाइम स्लॉट होगी, टीचर आपसे कहेगा रन करके दिखाएं, उसके बाद कोड खोल के वो आपसे पूछेगा ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये क्या है, ये क्या है, वो आपसे पूछेगा कोड के मतलब। ठीक है, 5 से 10 मिनट का वाइवा होगा। 10 मिनट तो टोटल टाइम है ना जो आपको अलॉटेड है, यानी 10 मिनट की स्लॉट होगी। ये उनकी उनका शेड्यूल है, पता नहीं लेते भी हैं कि नहीं, इस दफ़ा नहीं लेते। ठीक है ना, ये उनका अपना शेड्यूल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये कोड जो है वो मैं कॉपी कर देता हूँ, आपने सिर्फ इतना कोड कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जाके टाइप कर देना है। समझ आ रही है? क्यों जी, ये वाला जो है ना आपका कोड है, इसी फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड आपने यहाँ से उठाना है और उठा के अपने जो कंसोल एप्लीकेशन की क्लास के अंदर मेन के फंक्शन में जाके आपने पेस्ट कर देना है जी। क्लियर है ये? ओके जी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल एंड क्लोज सोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं अपने वेब फॉर्म सोल्यूशन की। उसमें भी आपने प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, उसके बाद आपने, ये विंडोज़ है, यहाँ से आप फॉर्म एप्लीकेशन ले लोगे, नाम कोई भी आप रख सकते हो। ठीक है, टेस्ट फेज फॉर्म, ये मैंने इसका नाम रख लिया। ये लेक्चर भी मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है कि पहली फॉर्म एप्लीकेशन आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंस है बनाने के एतबार से, लॉजिक में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर हम रीड इन
इनपुट यूज़ करते हैं, यहाँ आपने टूल बॉक्स के ज़रिए इसको इस्तेमाल करना है। ये आपका टूल बॉक्स है, यहाँ से आप कंट्रोल लगाएंगे अपने जो भी आपके बेसिक कंट्रोल होते हैं, ऑल विंडोज़ फार्म, ठीक है। यानी ये लेबल का कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल होता है वो लिखने के लिए, मैसेज लिखने के लिए। समझ आ रही है जी? ये आपका लेबल का कंट्रोल है। और यहाँ से आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आके जो लिखेंगे वह लिख देते हैं एंटर बैंक बैलेंस, ठीक है जी। ये देखें जी, एंटर बैंक बैलेंस लिखा गया। समझ आ गई? वैल्यू हासिल करने के लिए आप इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, और ये इस तरह आपने टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर लगा देना है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम उसने खुद ब खुद जो रखा है वो क्या है, TXT बॉक्स। जितने भी आपने कंट्रोल लगाने हैं, कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह सेट किया जाता है और कंट्रोल के साथ कोड को किस तरह अटैच किया जाता है, इसकी एक तफसीलन वीडियो जो है वो मैं आपको दूंगा जो अदर देन दिस है। उस वीडियो का उन्वान है कि आपने एक विंडो फार्म एप्लीकेशन किस तरह बनानी है, उसमें कंट्रोल्स को किस तरह ऐड करना है, और आपने उन कंट्रोल्स के साथ कोड को किस तरह अटैच करना है, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। बेशक इन्हीं को आप जो है ना वो कॉपी करें, कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे, ठीक है जी। ये आपके सामने, फिर कंट्रोल V करेंगे, ये आपके सामने दूसरा हो गया, फिर कंट्रोल V करेंगे, लो जी ये आपके सामने तीसरा हो गया, फिर कंट्रोल V करें, ये आपके सामने पांचवा हो गया, फिर कंट्रोल V करें, ये आपके सामने छठा हो गया। यहाँ पर आप मैसेज, इसका नाम उसने खुद ब खुद टेक्स्ट बॉक्स 2 यहाँ पे पढ़ेंगे, देखें इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 3 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 5 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 6 है। ये जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसी तरह ये 6 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं जिनका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, और इनकी टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग। इन्होंने कौन सी वैल्यू लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है। समझ आई बात की? अच्छा जी, अब हम एक बटन लगाएंगे जिसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी ज़कात जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी जी। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें 2 बटन लगा लेते हैं जी। पहले एक बटन, यहाँ से बटन को ऐड किया, यहाँ से फिर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आपने लिख दिया कि ओनर अमाउंट, जितनी अमाउंट ओनर के पास है, ठीक है, इसके साइज़ को बड़ा कर लें। और इसी तरह एक बटन आपने और लगा लिया जिसमें आप कहते हो कि ज़कात, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम कह देते हैं कैल्क ज़कात, तो जी ये ज़कात को कैलकुलेट करेगा जी। क्लियर हो गई बात? लो जी, अब आपने इसको रन करें, फ़र्ज़ करें इसको रन करें तो ये आपके सामने रन हो जाएगा। ये आपके सामने एंटर बैलेंस बैलेंस बैलेंस, इसमें आपने वैल्यू रखनी है, ओनर अमाउंट पे क्लिक करना है, तो उसने यहाँ पे आके आपका बैलेंस जो है ना वो दिखा देना है। मैं थोड़ा सा इसको लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको, यहाँ पे मैं ओनर का बैलेंस यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं उसी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आके मैंने यूज़ कर लिया जी कि ये ओनर का बैलेंस है, ठीक है। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है ये मेरा भला, टेक्स्ट बॉक्स नंबर, सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा कौन सा है, 5 है। समझ आ रही है किरण इसकी? बिल्कुल आसान है। और ये आपकी ज़कात के लिए कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6 है। क्लियर है बेटा? अब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये तफरीक होके यहाँ आ जाए जो मैंने वहां किया है, ठीक है। मैंने इस बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये कोड इसका खुल गया जो इसके क्लिक होने पे चलेगा। समझ आई बात की है नहीं? ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो बना लेने हैं और उनको डिक्लेयर कर लेना है। जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हुए, ये देखें, इसी तरह मैंने ये 6 वेरिएबल यहाँ पे कॉपी किए, और इनको मैंने, ये फॉर्म है मेरा, फॉर्म के अंदर बेशक आप इसको डिक्लेयर कर लें, जहाँ आपका दिल करता है आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपने वेरिएबल जो है ना वो यहाँ डिक्लेयर कर ली, ठीक है। ये क्योंकि इनिशलाइज नहीं किए इसलिए ये एरर दे रहा है, वरना अगर इनिशलाइज करेंगे तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, ठीक है। अब आपने ये वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं कैसे, कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर वैल्यू है उसको आपने बीबी में रखना है। आप लिखेंगे बीबी इज इक्वल टू, उसी तरह वही लाइन उठा के लाएंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट TEXT टेक्स्ट। लो जी,
ये आपकी उसी के बराबर लाइन है। अब ये क्या कह रहा है कि बीबी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपने पढ़ा था ना, याद होगा, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किए हैं? फार्म के फंक्शन में। तो ये इस फंक्शन में कभी भी एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ से निकालूंगा और मैं इसको फार्म के फंक्शन से बाहर यहाँ डिक्लेयर करूंगा। ये देखना, जब मैंने डिक्लेयर किया तो अब वो लाइन जो है वो ख़त्म हो गई। बात समझ में आ गई? जो आप टेक्स्ट बॉक्स 1 में रखेंगे वो इंटीजर बन के किस में चला गया? बीबी में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है? आई ए इज इक्वल टू, फिर हम वही करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ब्रैकेट के अंदर ये हमने रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर। समझ आ रही? जो हमने इन्वेस्टेड अमाउंट को लिया है। हाँ जी, वो लिखना है, लाजमी लिखना है, ये तो गलत लिख दिया ना मैंने। डॉट टी, क्योंकि याद रखो हमेशा जो भी कंट्रोल आपने लगाना है उसकी वैल्यू जो है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी में पड़ी होगी। जिस तरह लेबल के अंदर जब हम चेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट। बटन के ऊपर जो लिखा जाता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स की भी वो जो प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सेस करते हैं वो कौन सी है? वो टेक्स्ट है। इन्वेस्टेड अमाउंट भी आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो उसने बिजनेस पार्टनर्स को पे की है। उसके लिए हम देखें कि हमने कौन सा, ये हमारा जो लेबल है, ये लेबल है हमारा, ये देखें जी, ये वाला जो लेबल है हमारा, ये लेबल है हमारा। कोई बात नहीं जी। अब मैंने उस दिन पूछा था ना कि तुम, आपने कहा हम 4:30 आ जाएंगे। तो मैं लेट हो गया ना, मैं बस पे आया हूँ, मैं लेट हो गया। हाँ, अब वेट करना पड़ेगा, अब कोई बहाना बुना नहीं चलना, ठीक है ना। इनके 20 20 मिनट 15 मिनट और हैं कम से कम, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। ओके जी। एंटर इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको जो तीसरा है इसको हम कर लेते हैं एंटर पार्टनर्स अमाउंट, ठीक है जी। और ये वाला जो है ये हमारा हो जाएगा एंटर पेएबल अमाउंट। क्लियर हो गया जी। और ये जो है ये हमारा हो जाएगा ज़कात। क्यों बेटा, क्लियर है? सिंपलेस्ट फार्मूला। फिर एंटर ओनर अमाउंट पर हमने क्लिक किया और ये बीबी आ गया, ये वाला आ गया। और उसके बाद हम इन्वेस्टेड अमाउंट को कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? पार्टनर वाली बी, जो पार्टनर्स को उसने पी की है वो है बी पीज इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और इसको हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 डॉट टी ई एक्स टी टेक्स्ट। लो जी, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो गई और वो आ गई हमारे पास उसके अंदर। उसी तरह अब आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे जिस तरह करना होता है। हमने वेरिएबल पे ओनर रखा हुआ है तो हम ओन को करेंगे और उसके अंदर वही लाइन जो हमने वहाँ लिखी है, सेम लाइन, वो लाइन यहाँ पे हमारी चलेगी इससे आगे। ये देखना, ये ओन है, ये ज़कात है और ये वाली लाइन यहाँ पे चलेगी। लो जी, ये ओनर हुई है। इस लाइन को हम फिलहाल यहाँ से निकाल लेंगे। ओनर वे वो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम शो कहाँ करना चाहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स में। समझ आ रही है बेटा? टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेना तो हमने देख लिया ना। अब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5, उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वल टू उसमें ओनर डॉट टू स्ट्रिंग। ओनर में तो इंटीजर है ना, उसको टू स्ट्रिंग बना के टेक्स्ट के अंदर शो कर दो। समझ आ रही है? उसी तरह ही है, जिस तरह वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होता है तो राइट साइड पे होता है। टेक्स्ट के अंदर वैल्यू हम उठा रहे हैं ना, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी से वैल्यू उठा रहे हैं ना। अगर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू कोड के जरिए देनी हो तो हम उसी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब जरा इसको, ये इतना बन चुका है, ये देखें, हमने यहाँ लिखा 5490, ठीक है जी, 12, ठीक है 12 और ये 12 लिखा। अब मैंने ओनर इक्विटी पे क्लिक किया तो देखें जी उसने वैल्यू बता दिया, आपके पास शो होगी ना वैल्यू। समझ आई इसकी भाई? ठीक है। अब रह गया आखिरी हमारे पास कौन सा? ज़कात वाला। तो ज़कात के बटन पर आप क्लिक करें, ये आपका डिज़ाइन है। ज़कात के बटन पर डबल क्लिक करें और इसके नीचे वो एक लाइन जो आपने बनाई हुई थी ज़कात वाली, वो वाली लाइन ला के कॉपी पेस्ट करें। ये आ गई जी कॉपी पेस्ट।
और ज़कात वाले टेक्स्ट बॉक्स में इस वैल्यू को शो करवाना है। तो यही वाली लाइन जो है, हाँ जी, ज़कात के लिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू जेड डे ज़कात डॉट टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन सबके साथ लगेगा। जब भी आपने किसी भी चीज़ को टेक्स्ट बॉक्स में रखना हो तो टू स्ट्रिंग करके रखेंगे, अगर वो नहीं है तो। क्लियर है जी? हाँ जी, रन करें इसको। ये आपके पास उसका वर्जन आ गया जी, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू है 100 100 100। कैलकुलेट किया आपने और जी आपके पास वैल्यू आ गई 12,145 बचा। 200 ही माइनस होना है ना, ये वाला 200। कैलकुलेट ज़कात पे किया तो 303,625 जो है ये आपकी ज़कात कैलकुलेट होगी। क्लियर है जी? जी शबाना, कोई सवाल बेटा इसके बारे में? ये आपका सेव हो गया जी। ठीक है जी।